देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जैसा कि बहुत बार चर्चा की जाती है, सुना जाता है, जहाँ एक परब्रह्म सत्य है वहाँ उसके अनेक रूपों में अभिव्यक्ति भी है। सत्य एक होते हुए पशु में और मनुष्य में बहुत फर्क है। पशु में और वृक्ष में बहुत फर्क है। ऐसे ही मैं एक ही हूँ, फिर भी मेरी जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में, निद्रावस्था में बहुत फर्क है। मैं निद्रा में जब होता हूँ तो मेरी और स्थिति रहती है। उस समय मैं न सोच सकता हूँ, न सुन सकता हूँ, न समझ सकता हूँ। जब मेरी स्वप्नावस्था होती है तब जो कुछ मैं देखता हूँ उसी को सच मान लेता हूँ, चाहे कितना ही वो झूठ है, चाहे असंभव क्यों नहीं है। असंभव वो भी मैं सच मान लेता हूँ। यदि स्वप्न में मैं उड़ने लग जाऊं तो मैं मान लूँगा कि हाँ उड़ रहा हूँ। ये नहीं सोचूंगा कि कैसे उड़ सकता हूँ, कहीं ये स्वप्न तो नहीं है, ये झूठ तो नहीं है। स्वप्न में मैं मर जाऊं तो दुखी भी हूँ मर जाने के कारण, पर ये सोचता नहीं हूँ कि यदि मर गया होता तब मुझे मरने का पता कैसे होता। इस तरह कोई स्वप्न में तर्क नहीं होता जितना जागृत में हम तर्क करते हैं। जागृत अवस्था में हम सोचने में स्वतंत्र हैं, स्वप्नावस्था में हम सोचने में स्वतंत्र नहीं हैं। कुछ भी देख लें वही सत्य लगेगा। इस जागृत अवस्था में भी प्रायः अभी जो कुछ भी हम देखते हैं वही सच मान रहे हैं, लेकिन यहाँ संभावना है कि हमारे मन में तर्क उठे और हम ये देखने को मजबूर हों कि जो हम देख रहे हैं ये सच भी है कि नहीं। तो जागृत में हम अपने निर्णयों में परिवर्तन कर सकते हैं, स्वप्न में हम अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो देखते हैं वही सच, चाहे हम उड़ जाएं, चाहे हम मर जाएं, चाहे थोड़ी देर में ही कहीं के कहीं हो जाएं, कोई भी आश्चर्य की भी घटना देखें तो उसमें हमको संदेह नहीं होता। पहले के मरे हुए व्यक्ति हमको मिल जाते हैं, अपने पिता माता परिवार मित्र जो नहीं रहे वो स्वप्न में दोबारा आ जाते हैं और हमें ये याद होता है कि ये मर गए थे। आपने ऐसा जरूर देखा होगा स्वप्न कि तुम्हें ये याद भी है कि ये तो मर गए थे और आ गए। तो अब वहाँ ये प्रश्न नहीं करते कि मर गए होते तो आते नहीं और आए हैं तो मरे नहीं, और यदि मर गए थे तो आ नहीं सकते, ये कहीं ख्वाब तो नहीं है, ये स्वप्न तो नहीं है। वही आदमी मरे को दोबारा मिलता है तो ये नहीं मानता कि मैं ख्वाब देख रहा हूं। माने इस तरह की झूठ बात भी स्वप्न में सच दिख जाती है। ये हम सबका निजी अनुभव है कि मरे हुए व्यक्ति के दोबारा देखने पर ये सोचते ही नहीं है कि ये झूठ होगा, ये नहीं आया होगा, बस आया है।
मुझे अपने गुरुदेव का 20 वर्ष बाद दर्शन हुआ। ये भी याद था कि यही नहीं रहे, और आए तो जैसा कभी नहीं आते थे, 2 पहिए वाली गाड़ी में कोई चला रहा था, गुरुदेव को पीछे बिठाया हुआ था। देखा, मैं खुश हो रहा हूं, आश्चर्य कर रहा हूं कि कैसे आ गए। तो स्वप्न का अर्थ हुआ जहां हम अपने स्वप्न को भी स्वप्न नहीं समझ सकते, झूठ को भी झूठ नहीं समझ सकते, क्योंकि संदेह करने वाली बुद्धि है और वो बुद्धि ही देख रही है। जैसे अपने अनुभव पर बहुत कम शक होता है, जो हम देखते हैं, जो हम जानते हैं, इसको सच जानते हैं। जागृत में भी, पर फिर भी यहां शक होता है, सोचने लगते हैं ये कैसे हो गया। तो जागृत अवस्था की ये खूबी है कि यहां आप पुनः विचार कर सकते हो, पढ़ सुनकर ध्यान दे सकते हो कि भाई ये क्या है सब, क्या यही सच है? और जो अभी तक सच मुझे नहीं लग रहा है, उस सच को हम खोज सकते हैं। और सत्य क्या होता है उसके विषय में भी सोच सकते हैं। सत्य वो होता है जो पैदा नहीं होता, समाप्त नहीं होता। सत्य वो होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता। सत्य स्थायी, सदा रहने वाला होता है। वो किसी कारण से पैदा हुआ नहीं होता। जो पैदा होता है वह परम सत्य नहीं होता। इस आधार पर हम खोज सकते हैं कि सत्य क्या है। तो अभिप्राय है, आत्मा सुसुप्ति में भी वही, स्वप्न में भी वही, जागृत में भी वही, लेकिन उसकी क्षमता बदल जाती है। इसी तरह से एक ही परब्रह्म चेतन अनेक रूपों में है, किंतु उनमें विशेषताएं एक जैसी नहीं है। इसीलिए किसी को जानवर कहते हैं, किसी को पेड़ कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं, किसी को मनुष्य कहते हैं, किसी को देवता कहते हैं, और किसी को हम अवतार कहते हैं। सबके पीछे सत्य एक होते हुए सब अवतार नहीं है। फिर उसी याद के लिए, समझने के लिए अपने अनुभव को रिपीट करो कि तुम ही स्वप्न में थे, तुम ही जागृत में हो, तुम ही नींद में। लेकिन नींद में तुम मेरी बातें न सुन सकते हो, न समझ सकते हो। स्वप्न कितने बार हमने झूठा समझा है जाग करके, लेकिन फिर स्वप्न वैसे ही हो जाता है। कोई संदेह नहीं होता कि 100 बार अपन ने इस स्वप्न को स्वप्न जान लिया है जाग करके। अब सोएं तो स्वप्न को स्वप्न जाने। एक बार विदेश में कोई एक महात्मा ने अपना अनुभव बताया कि मैं किसी उस जगह पर गया जहां मरने का खतरा लगता है। तो एक बार मुझे डर लगा, तो मैंने सोचा दोबारा भी इसमें जाऊं, शायद दोबारा डर न लगे। यद्यपि मैं उस जगह नहीं, लेकिन लॉस एंजल्स में मैं भी एक जगह देखने गया। वहाँ पर कई आश्चर्य की चीज़ें देखी। चूँकि वहाँ शूटिंग करते हैं तो कहीं आग लगा देंगे, कहीं एक्सीडेंट कर देंगे, कहीं बिल्डिंग गिर रही है, और वहीं से हम लोगों को गुजार दिया। तो उस सारी जगह में एक जगह एकदम, जिस गाड़ी में बस में हमें ले जा रहे थे, एकदम नीचे को गिरी। तो एक बार जरा सा डर लगा और 1 सेकंड को लगा छुट्टी। सबसे ज्यादा खतरनाक जगह एक जगह ले गए जहां एक जीप खुली है, उसमें 8 लोगों को बिठाया गया। सामने एक
फाटक लगा है तो ये लगा कि जीप चलाएंगे और ये फाटक खोल देंगे, जीप ले जाएंगे, जैसे लोग गैरेज में कार खड़ी कर देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद लाइट बुझा दी, फिर कार को स्टार्ट किया और चलनी शुरू हो गई। इतनी फिर धीरे धीरे तेज की, और तेज करके हमको दिख रहा है सामने कि ये खड्डा है, सामने दिख रहा है कि ये पहाड़ है, सामने दिख रहा है कि उधर से हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये कार उसमें टकराई जा रही है, और कोई एक जंगली जानवर, वो कौन सा वो होता है जो सूंड जैसी होती है, हाँ डायनासोर क्या, वो आगे आ गया और जीप के आगे सूंड कर रहा है। तो मैं अपने मन की बताता हूँ कि वो दिखा रहे हैं, तो मुझे ये लगे अब ये बंद कर दें, अब ये बंद कर दें। मतलब डर लग रहा था, जैसे कोई झूलते हों और ज़्यादा झूला दे तो झूलने वाले कुछ तो आनंद लेते हैं और कुछ लोग सोचते हैं बंद कर दे, हम उतर जाएं। तो हमें लगे कि ये बंद कर दे, और कितने खतरे देख चुके, उसमें खतरा नहीं हुआ, लेकिन आगे जो खतरा नया आ रहा है तो उसका डर लग रहा है। तो कितनी बार मरते बचे, एक्सीडेंट होते बचे, टकराते बचे, एकदम लगे टकरा गए। तो ऐसे 5 मिनट 10 मिनट हो गया इस डरते। तो जब इतना हो गया तो वो भी दिखाई रहे हैं, पर दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये होते हुए भी डर लग रहा था। तो अब मन करने लगा, उस दिन तो बच आए, पर ये लगा कि इस बार पूरा क्लियर कर लिया है कि कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ दिखता है। तो अब सोचता हूं कि दोबारा उसमें यदि मैं बैठूं, दोबारा उसी में जाऊं तो डर लगेगा कि नहीं, क्योंकि 15-20 मिनट में कुछ मिनट डर लगने पर ये जान भी गए कि ये दिखा रहे हैं, तो आगे नहीं डर लगना चाहिए, पर लगता है। और मुझे लगता है कि उसमें दोबारा बैठें तो भी डर लगेगा। फिर हो सकता है 2-4 बात के बाद बोलो डर ना लगे, क्योंकि बुद्धि अब जैसे उस समय तो आफत थी, निकल आए, अब मुस्कराते हुए जैसे कोई खतरे से बच आया हो। हुआ कुछ भी नहीं, जरा भी कुछ नहीं बिगड़ा, पर भीतर की जो हालत है वो ठीक नहीं रही। तो विषय ये था कि जैसे उसमें दोबारा बैठे तो धीरे धीरे शायद डर नहीं लगेगा। फिर इसके बाद उन्होंने लाइट फिर कर दी, हम वहीं के वहीं खड़े थे, जीप वहीं की वहीं खड़ी, दरवाजा वैसे ही बंद, कमरा वही का वही, कहीं कहीं नहीं गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ क्या था, अब जो अनुमान लगाता हूँ, पक्का वो भी नहीं, कि उस गाड़ी को उसी जगह इतनी तेजी से हिलाते थे जैसे चल रही है, और ब्रेक मार रहे हैं, उसी में झटका दे देते थे। क्या करते थे, अंधेरा कर दिया कि चल रही है, रुक गई, और गाड़ी चल रही है और पलट रही है, ऐसे पलट दी और इधर को पलट दी, बिल्कुल एकदम उलट सीधी, और खड़ी वहीं। और हिलने के कारण और चलता मालूम पड़ने के कारण कोई भ्रम नहीं लग रहा था। यदि गाड़ी हिलती नहीं, हम हिलते नहीं, और गाड़ी मुड़ती और हम यूं नहीं होते, तो शायद डर नहीं लगता। तो हम हिल रहे हैं, चल रहे हैं, ब्रेक लगता है, झटका लगता है, पलटते हैं, जैसे तेजी से गाड़ी मोड़े तो सवारी बैठे बैठे हिल जाती है, ऐसा हमने देखा। सवाल ये बताने का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन ये है कि वहाँ बैठे हैं, आधा देख चुके, तब भी आगे आधे में डर लगता था, अभी भी शायद दोबारा जाएं
तो डर लगे, जानते भी। तो जो हम देखते हैं, जो हमें मालूम पड़ता है, उसको हम कैसे झूठा करें। हमको गाड़ी चलती मालूम पड़ी, एक्सीडेंट होता मालूम पड़ा, आगे चीज टकरा रही है, पहाड़ में जाके देख रहे हैं, जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में मर रहे हैं, गिर रहे हैं, मकान से गिर गए, लोग मार रहे हैं और हम दुखी होते हैं। जो हम देखते हैं उसको सच देखते हैं। क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि जो देखें उसे झूठ देखें? ये बात आसान नहीं है, और ये बताना मेरे लिए कोई खेल की तरह नहीं है। और तुम बरसों सुनोगे फिर भी वही सच लगेगा। जैसे कितने बार सोए, स्वप्न देखा फिर जगे, फिर स्वप्न देखा फिर जगे, हर बार जग के मान लिया कि स्वप्न झूठा है, लेकिन जब स्वप्न में गए तब झूठा माना। मैंने कितने बार जग के देखा कि स्वप्न झूठा होता है, पर जब स्वप्नों में गए फिर वही हालत। मैंने अकल के देखो ना, जागृत के मरे को स्वप्न में याद है, तो 100 बार स्वप्ने को स्वप्न जाना है, तो अब जब स्वप्न में जाएं, स्वप्न को स्वप्न जानते रहें जाने पर भी। इसीलिए मैंने ये अपनी बात बताई कि हो सकता है अभी मैं बिल्कुल ठीक, फिर उसमें बिठाया जाए, दोबारा देखूं। जो मुझे दिखाने ले गए थे वो पहले देख चुके होंगे तभी ले गए थे। यद्यपि उनसे मैंने पूछा नहीं कि अब तुम्हें डर लगता है कि नहीं लगता। ये तो मुझे मालूम हो रहा है कि कई बार के बाद डर नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं बुद्धि उसको समझ लेगी, पर एक बार में तो डर मुझे लगा। इसलिए ही मैंने बताया है कि चलो पहले बार हम नए नए बैठे थे, पर अब फिर उसमें जाएं फिर डर लगे। इसीलिए मैंने एक महात्मा की बात बताई, पर वो मुझे नहीं पता वो कहाँ गए थे। किसी जगह से ऐसे जैसे लिफ्ट से एकदम कोई गिर जाए, जैसे पेड़ से या हेलीकॉप्टर से, जहाज से, पैराशूट से जैसे कूद जाते हैं। अभी मुझे लगता है कि प्रैक्टिस ना कराई जाए, यदि पैराशूट से तुमको गिरा भी दिया जाए तो तुम घबरा जाओ। जरूर पैराशूट से उतरने की प्रैक्टिस और अनुभव कराया जाता होगा। नहीं तुमको ऊपर से हम छत से फेंक दें और तुमको ऐसी कोई चीज लगा दें कि नुकसान नहीं होगा, तुम गिरोगे नहीं, चोट नहीं लगेगी, फिर भी डर लगेगा, पर 4-6 बार करने के बाद शायद नहीं लगेगा। मैं ये बात अंदाज से बोल रहा हूं, ये मेरे अपना प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, पर ये तो प्रैक्टिकल है कि रोज स्वप्न देखते हैं और रोज जगते हैं। कोई स्वप्न नहीं हुआ जब जागे नहीं, अच्छा भी देखा बुरा भी देखा, पर फिर भी जब नींद में जाते हैं फिर वही हाल। एक बार भी नहीं लगता कि झूठा होगा। एक बार मुझे ऐसा भी स्वप्न हुआ जब हाथी ने मुझे फाड़ दिया स्वप्न में, तो एक बार तो डर लगा, पर फिर वेदांत तो सुन के खोपड़ी में बैठा था, तो उस समय फिर लगने लगा जो रोज बताते हैं कि मर गए होते तो ये हाथी मुझे जाता दिख रहा है, शरीर को फाड़ कर फेंक दिया है, और ये अब शरीर को फाड़ कर फेंक दिया है, पता मुझे चल रहा है। तब फिर दिमाग काम करने लगा, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, पर क्या है इस शरीर को मैं मान के, मेहमान मान के जिंदा रहा हूं, इसलिए इसकी मौत मुझे अपनी लगती। ये मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है, धन कम हो गया, धन बढ़ गया, अमीर हो गया, कहीं का मालिक बन गया, अब एक स्वप्न देखने लगा कि मैं बड़ा बन गया हूँ, छोटा हो गया हूँ। हुआ क्या है, पहले भी जीवित था, अब भी जीवित है, पहले भी गुजारा होता था, अब भी हो रहा है, लेकिन दिमागी तौर पर आप बराबर रोज नहीं रहते। दिमाग में आप बड़े छोटे होते रहते हो। एक स्वप्न हुआ है, आगे कुछ होगा,
जैसे कल एक चर्चा चली कि संख्या के कम होने का कारण ये है कि यहाँ के बहुत लोग नौकरियों से हटा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, 1000 लोग चले गए हैं। तो अब ये सोचना है कि हमें भी भय लग रहा है। भय होना कोई बुरा नहीं है, भय थोड़ा है, लेकिन गुजारा नहीं होगा क्या? तुम इस अर्थ में मत समझना कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सोचने के लिए, जब जीव को, जंतुओं को, कुत्तों को, सुअरों को, घोड़ों को, पशुओं को, शेरों को, चीतों को, भेड़िए को, सियार को, सबका गुजारा हो रहा है, अपना भी होगा। पर एक दिमाग में जैसा हम रह लेते हैं वैसे ही बने रहें, ये मन के अंदर इरादा है। थोड़े दिन पैसे वाले हो लें तो कम पैसे होने में दुखी होते हैं, जबकि गुजारे में कोई फर्क नहीं पड़ना, पर वो एक सोचने की जो आदत पड़ गई है वो हमको भयभीत करती है। और ये भी एक स्वप्न है। धन है, मैं धनी हो गया, तो दिमाग में धनी क्या है? जैसे स्वप्न में सिर्फ दिमाग ही वहां काम करता है कि ये है, ये है, ये है, वहां कुछ नहीं। ऐसे ही अभी भी तुम सोचोगे कि धनी हो गए हो, ये एक दिमाग है। और अभी भी हम जिंदा हैं, ये भी हमारी एक सोच है। मर जाएंगे, ये भी सोच है। और देह न रहा तो जैसे स्वप्न में मेरे को गोली लगी या मैं मर गया, तो वो भी तो सोच ही है कि मैं मर गया हूं। जो सोच रहा है वो जिंदा है, जो मर गया हूं सोच रहा है वो जिंदा है। तो इसी तरह जो अमीर हो गया हूं ये सोच रहा है, वो हुआ कुछ नहीं है। अमीर हो गया हूं सोच रहा है, गरीब हो गया हूं ये सोच रहा है, ये नुकसान हो गया है सोच रहा है। दिमाग में सिर्फ सोचने के और वहां है क्या? यदि दिमाग सोचना बंद कर दे तो आप कुछ नहीं हुए, चाहे पागल ही हो जाओ, ज्ञानी ना सही, पागल हो जाओ। तो देखो कैसे फिरते हैं मस्त, ज्ञान नहीं हुआ। पागल अपने कपड़े फेंक देता है, हम पागल नहीं, हम सोचते हैं, हमको उस पर दया आती है कि देखो बेचारे को कम्बल दिया था वो भी फेंक दिया, रात को क्या करेगा, देखो इसको नोट दिया फिर भी नहीं, और कहो गंदे गंदे कपड़े, कुद्दड़, अखबार की कतरन को इकट्ठी कर ले और अच्छी चीज भी फेंक दे। लेकिन बेचारे को परवाह होती तो क्यों फेंकता? अपन तरस खाते हैं कि देखो तो बेचारे को कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कैसे गुजारा होगा। एक बार अमृतसर से मुझे 5 चिड़ियाँ दे दी। मैं सोचा आश्रम ले जाऊं, तो आश्रम में एक बड़ा वो बनाया घर सा तारों का, उसके अंदर कर दी। उन्होंने बताया कि इसको बर्तन में रख दें, उन पे लटका दें, ये उनमें बैठेंगी, वो भी कर दिया। कुछ दिनों में वो अंडे देवें तो पता नहीं, हमको आता नहीं था या विधि विधान, वो अंडे अपने फेंक दें, गिरा दें, दूसरे के साथ दूसरे फेंक दें। तो हमने सोचा ये तो ठीक नहीं है, अब क्या करें? तो वही उड़ा दी जाए तो बहुत अच्छा। अब चिड़ियों का दरवाजा खोल दिया, उड़ा दिया। फिर सोचते रहे कि ये कहाँ रहती थी, अभी तक पिंजड़े में रहती थी, पहले अमृतसर से लाए यहाँ रहीं, अब ये कहाँ रहेंगी, कहाँ घूमेंगी, ये अनाथ हो जाएंगी क्या, कौन कहाँ जाएगी, सोचते रहे। तो चिड़ियों के विषय में भी हम सोचने लगे कि अब इनका क्या होगा। कई बार देखो चींटियाँ कहीं जाती हैं, तुम झाड़ू लगा देते हो, अब कहाँ उनका घर होगा, कहाँ वो जाएंगी, अपना घर पाएंगी कि नहीं पाएंगी, एक मन में आता है। उनका भी तो घर है, वो भी तो घर से भटक गई। तो इस तरह से हमारी बुद्धि अपने विषय में भी औरों के विषय में सोचती रहती। पर यदि बुद्धि न रहे, आप अभी जागे हो, जितना आपके दिमाग में है कि हम आदमी हैं, नंगल में हैं, ये हमारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारा दिमाग वास कर दिया जाए
तो दुख सुख गया। आप किन के लिए दुखी होते हो, अपने परिवार के लिए कि दुनिया के लिए? कभी सोचो। तो यदि आपके दिमाग में आपका कोई परिवार है, ये हटा ही दिया जाए तो आप किसके लिए दुखी हो? और ये बराबर दिमाग में है कि ये देह हम हैं। यदि आप जागे हुए भी दिमाग हटा दिया जाए तो क्या है? हमारे एक महात्मा का एक्सीडेंट हुआ, उसमें हम भी थे। एक की मृत्यु हो गई, कुछ को चोटें लग गईं, और एक महात्मा के सिर पे चोट लगी। उनको जब अस्पताल ले गए तो कहते नींद क्यों खराब करते हो, चोट भी है, उनकी सिलाई भी की गई, उनको जरा भी दर्द नहीं, होश में है, आंखें खुली हैं, बात करते हैं, दर्द नहीं। इसी तरह एक हमारे परिचित व्यक्ति, उनको किन्हीं लोगों ने पता नहीं दुश्मनी से या कैसे मारा, उनको ये भी पता नहीं चला कि हमें मारा गया है। ज्ञानी नहीं है, उनको पता ही नहीं चला कि मुझे मारा गया है। फिर लोगों ने अस्पताल में दाखिल किया। अभी भी उनकी उंगलियां टेढ़ी हैं, कटी थी, घाव वो सब ठीक हो गए हैं, 20 वर्ष हो चुके उनके, अभी जीवित हैं। तो न तो उन्हें इलाज में दर्द हुआ, न मारते समय दर्द हुआ, और वो होश में ऐसे हैं। पहले तो उन्हें आश्चर्य किया हुआ कैसे है, जैसे पहले ही चोट कोई ऐसी जगह लग गई कि दिमाग काम नहीं करता और चेतनता है, चेतनता है पर दिमाग काम नहीं करता, कोई दुख नहीं। तो पागल आदमी भी दुखी नहीं होते। या तो आदमी बुद्धि रहित तो हो जाए, बुद्धि ना हो के मूढ़ हो जाए, या बुद्धि के पार हो जाए। ये जितना दिमाग है, आप मर जाएंगे, ये हम गरीब हो गए हैं, हम अमीर हो जाएं, ये हमारे हैं, ये बुद्धि तो है और क्या है। जितना ही जहाँ ये नहीं है उतना ही चैन है। जानवरों के पास ये कम है, तो जानवरों के पास टेंशन कम है। बड़े कोई मिनिस्टर होने का उनको ख्याल भी नहीं है। यहाँ तो जो कुर्सी में आ जाता है हटना ही नहीं चाहता, क्या है। तो ये जो दिमाग सोचता है ये बहुत अच्छा है, पर दिमाग के पार जाने कोई भी सोचे, बुद्धि के पार चले जाए। हमारा अस्तित्व तो हो पर दिमाग ना हो। अभी भी जैसे आप जग जाएं, जगे हैं पर अभी धन की तरफ ख्याल नहीं गया, घाटे की तरफ नहीं गया, लड़की की शादी करनी है अभी कहीं दिमाग नहीं गया, बिल्कुल शांत हैं। आप उठे हैं बिल्कुल बुद्ध समझो, बुद्ध शांत है, कोई दिमाग में टेंशन नहीं है। कई लोगों को जगते जगते एकदम पुरानी बातें आ जाती हैं, कभी कभी नहीं आती, चाहे वो ताश खेलते में नहीं आती या बात करते में नहीं आती। थोड़ी बहुत देर को दुखी आदमी भी दुख रहित होता है। जिनकी शादी नहीं है बेटी की, वो भी थोड़ी बहुत देर तो दुखी नहीं होते, 24 घंटे थोड़ी दुखी रहते हैं। जिनका काम ठीक नहीं चलता वो भी किसी समय दुखी नहीं होते, किसी समय, फिर जब आ जाता है दुखी होते। का मतलब क्या है कि हमारे ख्याल में आता है, दुख पैदा हो जाता है। एक तरह से स्वप्न चल पड़ा, जैसे स्वप्न वाला स्वप्ने होए भिखारी नृप, रंग कनाकपति होए, जागे हान्य लाभकश, तिम प्रपंच जिये जोए। जैसे स्वप्न में व्यक्ति भिखारी हो जाए या स्वप्न में राजा महाराजा बन जाए, जागता है तो दोनों झूठे। ऐसे ही जो हम सोचते हैं ये स्वप्न है, जरा सा जागें अर्थात दिमाग रहित हो जाए। चेतन तो हो, जीवित तो हो, पर दिमाग ना हो तो देखो सब दुख गया, स्वप्न गया। और समाधि क्या है? जहां देह होने का स्वप्न टूट गया है। देह होने का स्वप्न माने ख्याल, जहां मेरा कोई है, मेरी 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 मेरी, ये जहां स्वप्न टूट गया है, जहां मैं और मेरा खो गया है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा दिमाग से चला गया और मैं जी रहा हूं, जाग रहा हूं,
होश में हो, इसी का नाम समाधि। समाधि क्या है? मेरी बुद्धि में से मेरे तेरे के ख्याल वास हो गए और तुम्हारे ख्याल में है ये मेरा है, फिर उसके लिए छाती कूटते हैं। और वैसे भी सोचो न सोचो 4 दिन के बाद तुम्हारा क्या होगा? है तुम्हारा कुछ? वे नहीं सोचते। और ये तुम्हारा ना होता तो क्या बिगड़ जाता? तुम्हारा है तो क्या है? तुम्हारे के क्या लक्षण होते हैं? एक हमारी बुद्धि के सिवा कोई दुख देने वाला नहीं। हमारी बुद्धि हमें दुखी किए, और बुद्धि ही हमको ऐसी बुद्धि मिल जाए, इसलिए गुरु की मत, गुरु की समझ मिल जाए। पंजाब में गुरु मत प्रचार की सभाएं हैं, संगठन है, मंडल हैं, वो गुरु मत का प्रचार करते हैं। तो गुरु का क्या मत है? जो आज आपकी मति है इसमें चेंज कर दे। चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। अच्छा, आप मान लो मोना हो, आपको केसधारी बना दिया जाए, सिख बना दिया जाए, फिर आप किसके लिए पक्ष लोगे? आपकी बुद्धि अभी किनका पक्ष लेती रही है? मोना लोगों का, सिखों का नहीं। और जब हो जाओगे तब किसका पक्ष लेने लगोगे? अभी तक तुम्हारे कई नहीं है, तुम उनके हो जाओ या वो तुम्हारे हो जाएं। लो हो गए। भाई क्या तरीका है अपना बनाने का? किसी की लड़की को आपने अपनी पत्नी बनाया, क्या सिस्टम है? और तुम्हारी ना रहे, तलाक हो जाए, फिर उसके मरने की क्या? जो तुम्हें छोड़ गई या तुम जिसे छोड़ गए, फिर वो मर जाए, क्या हो जाए? क्या है? और अभी तुम्हारी इज्जत का सवाल। माने आज जो हम सुख दुख अनुभव करते हैं वो संस्कारों के अलावा और क्या है? तो गुरु ने क्या बताया कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ये मेरी मेरी कर रहे हो। तो ये सुनना ही लेना है, केवल सुनने के लिए नहीं है। इसको सचमुच तुम प्रैक्टिकल अनुभव करो कि सब क्या है। गहरी नींद में दिमाग नहीं था तो क्या दुख था? गहरी नींद में जब सोए थे तो क्या समस्या थी? इसका मतलब जैसे सोने पर ऐसे ही जागने पर भी हो सकता है। जागने पर चेतनता है, पर जो दुख देने वाली समझ थी वो खत्म है। अब हमको शांति देने वाली, मुक्ति देने वाली, आत्मानुभव कराने वाली बुद्धि है। हम देह हैं, हमारा कोई है, ये बुद्धि नहीं है। यही तो ध्यान है, समाधि है, जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस तो है, चेतनता तो है, हम तो हैं, परंतु उस तरह नहीं है कि हम देह हैं, ये हमारे हैं और हम पैदा हुए मर जाएंगे, हम धनी हैं, हम गरीब हैं। ना, हम साक्षी हैं, हम निरंकार हैं, हम अकाल हम कालातीत हैं। ये थोड़े दिन रहने वाला देह हम नहीं है। माने जो पहले आपके दिमाग में पड़ गया था उसको आज हटा दिया, वास कर दिया। वेदांत क्या है? गुरुमत क्या है? तुम्हारे दिमाग की सफाई। जो कूड़ा कचरा जमा करा था मैं मेरे का, हटा दिया। और तुम्हें क्या बताया? ओ ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी परमेश्वर, आदमी नहीं। आत्मज्ञानी की महिमा, ब्रह्मज्ञानी की महिमा कभी सुनो? तुम अभी नर न रहो, नारायण हो जाओ। जो नर से करनी बने तो नर नारायण हो। आप अपने विषय में देह बनकर सोचते रहते हो, इंद्रियां मानकर, और मन और बुद्धि भी वैसे ही हो गई। अब एक बार जो कुछ आज तक तुमने अपने ऊपर रंग चढ़ा लिया है छोड़ दो। तुम प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, जैसे शुद्ध जल में मिल जाता है, ऐसे ही आप ज्योति में मिल जाए।
ये जो हमारी इंडिविजुअल ज्योति है, जो शरीर इंद्रियों से जुड़ गई है, ये इससे छूट जाए तो ये क्या है, जैसे नदियाँ सागर में समा जाती हैं, ऐसे हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वैयक्तिक चेतना हमारी ब्रह्म चेतना में, ब्रह्म में समा गई। हम अलग कुछ रहे नहीं, तो मर तो नहीं गए पर अलग नहीं रहे। और जो अभी मेरा मेरा जमा करते थे, क्योंकि जो कोई केंद्र होगा तो वो जमा करेगा, प्लस माइनस तब होगा जब हम सीमित हों। हम सीमित होंगे तो कुछ प्लस कुछ माइनस तभी हो सकता है। यदि हम हैं तो हमारा कुछ छीना जा सकता है और हमें कुछ दिया जा सकता है। जब सेंटर नहीं है, अहंकार नहीं है, केंद्र ही कुछ नहीं है, तो जमा क्या करोगे, प्लस क्या करोगे, माइनस क्या करोगे? आकाश को क्या प्लस क्या माइनस? तुम हो, तुम्हारा घर है तो उसमें कुछ आ जाएगा, कुछ चला जाएगा। तुम सेंटर रहित हो, तुम अहंकार रहित हो। अहंकार रहित को क्या दिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है? असीम में अमर व्यक्ति को, अमर को कितनी उम्र दी जा सकती है और अमर से कितनी आयु छीनी जा सकती है? जिनके पास 100 वर्ष की है उनको आशीर्वाद देके 10-15 वर्ष बढ़ा दो। जिनकी 100 वर्ष की है श्राप देके 50 साल कम कर दो। तो कम ज्यादा तब होगी जब वो सीमित हो। इसीलिए यदल्पम तन्मर्त्यम यो वैभूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जिनकी उम्र, जिनकी आयु है, उनकी आयु छिनती है, उनकी आयु बढ़ती है। जो कालातीत है, जो अकाल पुरुष है, उसको कितनी उम्र और दोगे तो वो खुश हो जाए, और कितनी छीन लोगे तो वो मर जाए? है कोई उपाय? जो भी सीमित है, घड़े से 2 लोटा पानी ले लिया और घट गया। हम लोग देखते हैं, अभी अभी किसी दिन चर्चा चली, उन्होंने जग पानी लेके रखा होगा कि सुबह उठ के पिएंगे। किसी और की नींद खुली, उसने पहले पी लिया, गया। अब सागर है, उससे तुम ले लो या कोई ले ले या डाल दे नदियां, तो क्या फर्क पड़ गया? सागर को क्या फर्क पड़ा? तो इतना विशाल अभी ब्रह्म नहीं है, सागर कोई ब्रह्म नहीं है, फिर भी उसमें नदियों के जाने का पता ही नहीं चलता। मानसून कितना निकल के सारी दुनिया में वर्षा होने चली जाती है, सागर कोई घट नहीं जाता, बढ़ नहीं जाता। ये घटने बढ़ने का पता कहाँ चलता है? जितना ही छोटा है। घड़े का पता भी एक गिलास से शायद ना चले, अपर गिलास ही भर हो तो, और आपकी टंकी है तो पता रोज नहीं चलता। कभी कभी पता चलता है कि आज पानी घट गया, महीनों वर्षों में कभी तो पता चलता है। तो जो अनंत है, अनादि और अनंत है, उसको घटने बढ़ने का पता कैसे चलेगा? यदि तुम अपनी सीमितता को छोड़ दोगे, असीम हो जाओगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा और क्या जाएगा तुम्हारा? तो प्लस और माइनस खत्म हो जाता है। पर इस बात को जानने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि तुम ये घटने बढ़ने से मुक्त होना चाहते हो, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, लाभ हानि से मुक्त होना चाहते हो, या लाभ हानि बराबर लगे, लाभ लाभ न लगे, हानि हानि न लगे, ऐसा जीवन। और भारत ने ऐसी विद्या, ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान देने की कोशिश की है कि व्यक्ति पूर्ण निश्चिंत हो जाए और आंखें बनी रहे, चलता है, फिरता है, बोलता है, अब फिर भी हानि लाभ से रहित है, जैसे वो साक्षात ब्रह्म है। एक ऐसी लहर जो साक्षात सागर है, दिखने को लहर है पर है वो सागर, इसलिए उसे चिंता ही नहीं कि क्या रहे क्या न रहे। ऐसे ही हम अपनी चेतना में
हम अपनी चेतना में मनुष्य हैं, हम अपनी चेतना में ब्रह्म हो जाएं। इसलिए हम लोग ऐसे भी नाम कोई साध्वियों के रखते हैं, आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना। अभी तो हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस है, हाँ, प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है, शुद्ध चैतन्य नहीं है, शारीरिक चेतना है, ब्रह्म चेतना नहीं है, ऐन्द्रिक चेतना है, अतीन्द्रिय चेतना नहीं है, मानसिक चेतना है, अतिमानसी चेतना नहीं है, अतिमानसी। अभी मानसिक चेतना है, अतिमानसिक नहीं है, ऐन्द्रिक चेतना है, अतीन्द्रिय नहीं है। हमारी चेतना तो हो और इंद्रियों से रहित हो, अतीन्द्रिय हो, या इंद्रियों के रहते भी अतीन्द्रिय हो। जैसे लहर के रहते लहर में रहने वाला पानी लहर न हो, जल हो, वही है। और लहर के न रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे ही इंद्रियों के रहते जो चेतनता है, इंद्रियों के न रहने से भी और रहने से भी चेतन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान की एक विधि ये भी है जो आपको प्रयोग करनी है कि आंख है तो भी आप चेतन हैं, और आंख बंद कर लें तो भी आप चेतन हैं, कान में रुई लगा लें तब भी आप चेतन हैं, आप कुछ स्मरण कर रहे हैं तब भी चेतन है, और स्मृतियां छोड़ दें, स्मृति बढ़ाना तब भी चेतन, स्मृतियां कम हो जाएं, याद ना आए तब भी मैं हूं। मेरी कॉन्शियसनेस, चैतन्यता बिना स्मृतियों के भी है। सारी स्मृतियां खो जाएं तब भी मैं चेतन बन रहूं। स्मृतियां ही मेरी चेतनता नहीं है। मेरी चैतन्यता में स्मृतियां आती हैं, कभी कभी कोई कोई स्मृति नहीं आती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदयों में, सबके मनों में सन्निविष्ट हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदयों में, मनों में सन्निविष्ट हूँ। मत्ता स्मृति, मेरे कारण ही स्मृति होती है। स्मृतिर ज्ञान, और मेरे कारण ही ज्ञान होता है कि ये है वो है। और ज्ञानम अपोहनंच, और मेरे ही कारण नींद होती है, ज्ञान का न रहना होता है। स्मृति आना, स्मृति का न आना, ज्ञान होने लगना, ज्ञान न होने लगना, और मैं रहता हूं। तो ध्यान क्या है? तुम अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चैतन्यता को बरकरार रखो। बाकी कोई आवे कोई जावे। बल्कि कबीर साहब कहते हैं, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। कोई रहे कोई न रहे, तू तो बना रहे। तू रहे, आंख रहे न रहे, कान रहे न रहे, याद रहे न रहे, तू देख। तू याद न रही तो तू भी चला गया कि तू है। स्मृति को मत पकड़, विस्मृति से मत घबरा। याद नहीं रही तो क्या हो गया? तू ये देख, स्मृति जब है तब तू मौजूद है कि नहीं। तेरा ध्यान उनमें नहीं रहा, तो ध्यान उसमें नहीं रहा तो तू मौजूद है कि नहीं। अपनी हस्ती, अपने अस्तित्व को तू ढूंढ कि तू कालातीत है, तू स्मृति विकल्पों से रहित है। और योग क्या सिखाता है? योग क्या सिखाता है? योग जो है यही बताता है कि स्मृति विकल्प सब रहित हो जाएं। वृत्तियां पंचतया, 5 तरह की वृत्तियां होती हैं। उसमें जागृत है, स्वप्न है, प्रत्यक्ष वृत्ति जिसमें हम जगत को, स्मृति वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, निद्रा वृत्ति। तो निद्रा वृत्ति से रहित रहे, प्रत्यक्ष से रहित रहे,
स्मृति से रहित रह, विकल्प से रहित रह, पर तू रह। यदि जल लहर न बने तो क्या जल नहीं होगा? यदि लहर न बने, छोटी न बने, बड़ी न बने, तो जल जल नहीं होगा। यदि मिट्टी घड़ा न बने, बर्तन न बने, ईंटा न बने, तो मिट्टी मिट्टी नहीं होगी। तो जो तू बनता है, जो तू स्मरण करता है, कल्पना करता है, छोड़ दे, देख तू है कि नहीं। भाई इसी का नाम समाधि, इसी का नाम आत्मज्ञान, कि तू ये देख सके कि मैं बिना किसी के रहता हूं, बिना इंद्रियों का रहता हूं, इसलिए अतीन्द्रिय हूं, बिना मन का रहता हूं, इसलिए अमन हूं, बिना मन का भी मैं हूं। मन बिना मेरे नहीं है, इंद्रियां बिना मेरे ज्ञान को नहीं उपलब्ध होती। मेरी उपस्थिति में कान सुनते हैं, मेरी उपस्थिति में आंख देखती है। ईंटा दीवाल बनाता है, ईंटे से दीवाल बनती है, पर हर ईंटे में रहता कौन है? यदि हर ईंटे से मिट्टी हटा ली जाए तो दीवाल बनेगी? तो ये ठीक है कि ईंटों से दीवाल बनती है, पर ईंटों की अस्थि, ईंटों की एग्जिस्टेंस कौन है? ऐसे ही आंख देखती है, कान सुनते हैं, लगता है, पर तू नहीं हो। और आंख, तू स्वप्न में चला जाए ये आंख देखे, तू नींद में चला जाए ये आंख देखे, या तू अपने से आंख को अलग निकाल के धर दे, ऐनक की तरह। जैसे ऐनक निकाल के धर देते हो, ऐनक निकालते हो कि नहीं? ऐनक निकाल देते हो तो ऐनक देखती है क्या? आंख से जब तक जुड़ी है तब तक ऐनक से दिखता है। ऐसे ही आंख भी ऐनक है, वो मेरे से जुड़ी है तो आंख से दिखता है, कान मेरे से जुड़े हैं तो दिखता है। ईंटा मिट्टी से जुड़ा है इसलिए वो ईंटा है, लहर पानी से जुड़ी है इसलिए पानी है, मेरे से आंखें जुड़ी हैं इसलिए आंखें हैं, मेरे से मन जुड़ा है इसलिए वो मन है। और मैं इनके बिना रहूंगा, ये बिना मेरे नहीं रहते। और ध्यान और समाधि क्या है? एक बार इसी सच्चाई को जानना है कि मैं इनके बिना हूं, बस। इनके बिना तुम हो तो मौत मर गई, मौत मर गई। एक बार तुम इनके बिना हो तो अज्ञान मर गया। ये देखने सुनने के बिना भी तुम हो तो तुम्हें फिर अज्ञानी कौन बना सकता है? तुम्हें जड़ कौन बना सकता है? आंख हो तो अंधे हो गए, आंख वाले थे अंधे हो गए, नहीं दिखने लगा, बहरे हो गए, चूंकि इनकी अपनी सीमाएं हैं। पर इनके बिना जो है वो फिर कभी अंधा नहीं होता। जो बिना आंख के देखता है वो अंधा नहीं होता, जो बिना कानों के सुनता है वो बहरा नहीं होता। इसीलिए बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो बिना इंद्रियों के जीवित है, जो बिना इंद्रियों के चेतन है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। यही ध्यान करना है। अब आप थोड़ी देर ध्यान करें। यदि आपके पैर और ये जगह शून्य हो गई है तो इसको एक बार हिला लें, ऐसे ऐसे इसको ठोक लें या ऐसे ऐसे कर लें जमीन पर, जिससे खून की चाल पूरी हो जाए। एक बार शरीर से छुट्टी पाना है। छुट्टी पाने के लिए शरीर पीड़ा रहित होना जरूरी है। ध्यान की पहली शर्त है शरीर पीड़ा रहित हो, अर्थात सुख में, जहां किसी तरह की पीड़ा ना हो, उस आसन पर बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें और बंद आंखों के द्वारा आप देखें, बंद आंखें करके देखें। प्रयोजन ये नहीं है कि देखें और कुछ दिखाई दे, प्रयोजन ये है कि बिना आंखों के जब आप देखेंगे तो अपने आप लगेगा कि भाई आंख नहीं है पर मैं चेतन तो हूं, आंख में बैठा हुआ मैं चेतन हूं, लहर में बैठा हुआ जल, घड़े में रहने वाली मिट्टी, दीवाल में रहने वाली ईंटें, ईंटों में रहने वाली मिट्टी, ऐसे ही आप अंदर जागें
आप 24 घंटे रहें, आंख में रहें तब भी आप रहें, कान में रहें तब भी आप रहें, और आंख खो जाए तब भी आप रहें। कान खो जाए तब भी रहें, कान रहें तब भी रहें। ईंटा रहे तब भी मिट्टी रहे, ईंटा खो जाए, टूट जाए, गल जाए तब भी मिट्टी रहे। ऐसे तुम भीतर तुम बने रहो। तुम किसी के मोहताज नहीं हो। तुम तो वो अस्तित्व हो जो औरों को जीवन देते हो, औरों को प्राण देते हो, औरों को सत्यता प्रदान करते हो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य इव मोह सहाया। तुम औरों को सत्यता प्रदान करते हो। जागो, अब श्वास भरो, श्वास लंबी भरो, थोड़ी देर रोको और फिर छोड़ दो। फिर श्वास लंबी लो, इनहेल एक्सहेल। श्वास ग्रास न विसरे। जब श्वास लो तब भी न भूलो। क्या न भूलो? चेतन रहना। चेतन तो रहोगे, पर चेतन हो ये भूल जाते हो। सुरति नहीं रहती, चेतन तो रहता है। इसलिए सुरति की बड़ी जरूरत है। चेतन तो सदा हो, पर चेतन हो ये ख्याल नहीं रहता, ये स्मरण नहीं रहता। तो श्वास लेते समय तुम जागे रहो कि मैं हूं, चेतन हूं, श्वास का दृष्टा हूं। कान में जागे रहो कि शब्द का मैं श्रोता हूं, शब्द में मैं चेतन हूं। आंख में जागे रहो, दिखाई पड़ने में मैं चेतन हूं। जब कुछ भी अभी बाहर दिखाई नहीं दे रहा, आंख बंद है, तब भी तुम जड़ नहीं हो, चेतन हो। मुई सूरत बाध अहंकार, वो ना मुआ जो जाननहार। सुरति भी मर जाएगी तब भी चेतन नहीं मरता। पर एक बार सुरति से ध्यान दो, एक बार सुरति लगा कर देखो कि चेतन हो कि नहीं। ध्यान लगा कर देखो, सुनते समय ध्यान रखो कि सुनाई दे तब भी चेतन। और मान लो सुनाई नहीं पड़ता, बीच में कोई आवाज ही नहीं है, 1 सेकंड को कोई आवाज नहीं, तो क्या तुम चेतन नहीं हो? एक आवाज और दूसरी आवाज के बीच में गैप है। कुछ लोग 2 हाथों के बीच के गैप को निरंकार और भगवान कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं? एक शब्द के और दूसरे शब्द के बीच में जो गैप है, जब कोई शब्द नहीं है तो उस समय भी चेतन है, यही निरंकार है। एक शब्द हुआ, दूसरा शब्द थोड़ी देर में हुआ, दोनों को तुमने सुना, तो एक शब्द सुनना बंद हो गया, नया शब्द अभी सुनने में नहीं आया। इस बीच में तुम हो या नहीं? एक चीज देखी, थोड़ी देर बाद दूसरी देखी, तो पहली चीज दिखने बंद हो गई, नई चीज दिखनी शुरू नहीं हुई। इस बीच में तुम हो कि नहीं? एक श्वास आई, अभी लौटी नहीं, आई है तो तुम मौजूद थे, और जब लौटेगी तब मौजूद रहोगे। जब श्वास आके अभी लौटी नहीं, इस बीच में चेतन हो कि नहीं? श्वास आने में चेतन, और श्वास लौटनी शुरू नहीं हुई, इस बीच में तुम जड़ हो क्या? एक शब्द सुना, नया शब्द भी नहीं सुना, इस समय तुम चेतन हो कि नहीं? कुछ देखा, देखना बंद कर दिया, नया अभी देखना शुरू नहीं हुआ, तो इस समय तुम चेतन हो कि नहीं? एक कुछ जाना, कोई चीज जानी, कुछ न कुछ जान रहे हो, और एकदम वहां से ध्यान हट गया, नई जगह अभी ध्यान पहुंचा नहीं, तुम चेतन हो कि नहीं? एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, ताही मध्य आपको जानो और लखाऊं कैसे, और तुमको कैसे बताऊं? एक लहर है वो मिट गई, नई लहर अभी बनी नहीं,
इस बीच में जल है कि नहीं? एक घर से तुम निकले हो, नए घर में पहुंचे नहीं, तो दोनों घरों के बीच में जहां कोई घर नहीं, तुम बीच में हो कि मर गए? एक घर में हो तब हो, दूसरे घर में होगे तब होगे, बीच में तुम नहीं होगे। एक शरीर में हो तब, दूसरे शरीर में जाओगे तब, और एक शरीर छोड़कर नया शरीर मिला नहीं, उस समय तुम मरे हो कि जिंदा हो? सोचो, जागरूक हो, सावधान हो। इसी बात में सावधान हो कि एक ज्ञान हुआ और वो ज्ञान खो गया। कुछ जान रहे थे, जानना खो गया, और नया जानना अभी शुरू नहीं हुआ। या एक जानना है, फिर दूसरा जानना शुरू हुआ, फिर तीसरा जानना शुरू हुआ। ये जानने में आने वाली स्थिति बदलती रही। ये कंटिन्यू लगातार बना कौन है? सुनते समय सुनते समय सुनते समय कौन मौजूद है? साक्षी, दृष्टा, चेतन, कॉन्शियसनेस। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। दिखाई पड़ने वाला कभी रहेगा, कभी खो जाएगा। देखने वाला वो नाम हुआ जो देखन हार। मुई सूरत बाध अहंकार। देखते रहो, देखते रहो। एक चीज दिखाई देनी बंद हो गई तो देखो तुम हो कि नहीं। अब नई दिखना शुरू हो गया, तुम हो कि नहीं। दिखाई पड़ने वाले दृश्य बदलते गए, तुम तो वही हो, तुम तो वही हो, तुम तो नहीं बदले। सावधान, सजग। अब नाम जपो, कोई भी नाम जपो। एक बार नाम लो, फिर दूसरे बार लो। बीच में देखो, एक बार नाम लिया, दोबारा फिर लोगे, इस बीच में तुम रहते हो कि नहीं? एक नाम तुमने लिया तो दोबारा का मतलब है बीच में गैप। चाहे कितना छोटा गैप है, चाहे कितना लंबा गैप है, गैप छोटा हो या लंबा हो, उस गैप में तुम हो कि नहीं? एक बार ओम कहा, एक बार राम कहा, या ओम नमः शिवाय कहा, या वाहेगुरु 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 कहा, तो जो आप बोले और दोबारा बोले, फिर तिबारा बोले, तो तीन तो तभी हुआ जब बीच में टुकड़ा हो गया, बीच में गैप हो गया। नहीं तीन कैसे? एक लकड़ी को काट दोगे तभी तो दो कहलाएगी, और काटोगे तो तीन होगी, और काटोगे तो चार होगी, काटोगे तो अनेक होगी। ऐसे ही गैप है एक के बाद दूसरे का, तीसरे का। पर तुम क्या हो? तुम क्या हो? श्वास आई फिर गई, तुम क्या हो? नाम जब चल रहा है, तुम क्या हो? कभी पदार्थ है, कभी शून्य है, कभी मन है, कभी अमन है, कभी मन है, कभी मन खो गया। पर तुम क्या हो? और हो भी कि नहीं हो? जागो, जागो, जागो। बहुत अच्छे। अब 2 मिनट अपने आप कुछ मत करना, जागते रहना। सुनाई दे तो जागो, दिखाई दे तो जागो, श्वास चले तो जागो, श्वास ना चले, रुक जावे तो भी जागो, बल्कि ना रुके तो रोक दो थोड़ी देर के लिए। श्वास ले लो, रोक दो, श्वास छोड़ दो, श्वास ले लो, श्वास रोक दो, और जागते रहो। रोक के भी जागो, चला के भी जागो। नाम जपो, जागो, दोबारा नाम लेके जागो, नाम के बीच गैप दे के जागो, गैप लंबा करके जागो, गैप छोटा करके जागो। श्वास ग्रास ना बिसरे, श्वास के आने में, श्वास के जाने में, और आने जाने के बीच में भी ना बिसरे। क्या ना बिसरे? साक्षी रहना, अपने आप का रहना ना बिसरे। सबका काल होता है, ये चेतन अकाल पुरुष है, सब में परिवर्तन होता है, ये चेतन अपरिवर्तनशील है।
सब आते और जाते हैं, बनते और बिगड़ते हैं। ये कालातीत है, ये अकाल पुरुष है।